यजुर्वेद द्वितीय अध्याय मंत्र 9। इस मंत्र में कई ऐसी विशेष चर्चाएं की हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं, और इस मंत्र में बड़ा सुंदर संदेश प्रभु के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। तो आइए सबसे पहले इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम अग्नेर्होत्रं वेर्दूत्यमवतां त्वाद्यावा पृथिवीम् अव त्वं द्यावा पृथिवीं सुष्टकृत देवेभ्य इन्द्र आज्येन हविषा भूत्स्वाहा संज्योतिषा ज्योतिः। इस मंत्र में जो भाव है उसकी चर्चा करते हुए प्रभु कहते हैं, अग्नेहोत्रम वे, हे उन्नति पथ पर चलने वाले जीव अग्निहोत्र को अपने अंदर प्रेरित करें। अर्थात हम अपने अंदर यज्ञीय भावना को प्रेरित करें। हम प्रेरित करें का अर्थ ये है कि संसार के अनेक कार्यों में हम अपने मन को लगाते हैं, मन को उधर दौड़ाते हैं और मन को कहते हैं कि वो इस काम को करे, और उसमें हम संलग्न हो जाते हैं। इसी तरह से ये मंत्र कहता है कि हम अपने मन को ये बात कहें, अपने को कहें कि मेरा मन, तू इस यज्ञीय कर्म में चल, मैं तुझे इसमें प्रेरित करता हूँ ताकि तू अग्निहोत्र में तेरा मन लगे। तो यहाँ प्रेरित हमें कौन करना है? मन अपना। तो इस भाव में इस जो ये पद है इसमें यही उपदेश है कि हम अपने मन को यज्ञीय कार्यों में सदा प्रेरित करते रहें। आगे कहा, दूत्यम वेह द्यावा पृथ्वी त्वा अवताम त्वम द्यावा पृथ्वी अव। दूत कर्म को तू अपने में प्रेरित कर। यहाँ भी प्रेरित करने के लिए अपने में प्रेरित कर। तो प्रेरित करने वाले भी हम हैं और अपने अंदर प्रेरित कर रहे हैं, ये भी हम हैं। तो यहाँ जो बात कही कि हम दूत की भावना को, तो जो मेघ होता है, बादल, बादल का कार्य एक दूत वाला कार्य होता है। बादल जल को लेता है और भूमि को दे देता है, वर्षा देता है। ऐसे ही पत्रवाहक एक पत्र को लेता है और जहाँ जिसका पत्र है उसको दे के आता है। इसी तरह से जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो एक तरफ से दान लेती हैं और उस दान को किसी अच्छे कार्यों में, जहाँ आवश्यकता, कोई गरीब है, किसी को आवश्यकता है, ऐसे कार्यों में उस दान को लगाती हैं। तो ये जो कार्य होते हैं ये दूत वाले कार्य होते हैं, मध्यस्थता जो है। तो इस मंत्र में कहा, इस भाग में कहा है कि हम अपने अंदर इस भाव को उत्पन्न करें। अब यहाँ जो हमें एक पत्रवाहक की तरह बनना है, दूत बनना है, संदेश को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का कार्य होता है, ये दूत का होता है। पहले एक राजा का संदेश लेकर के दूत जाया करता, तो इस प्रकार से हमें भी ये बात कही है। तो ये संदेश हमें किसका देना है? ईश्वर का जो ज्ञान है उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, जहां नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक पहुंचाने का कार्य हमारा होना चाहिए। तो यहाँ जो इसका अर्थ दूत्यम वेह, दूत बनकर के हम लोग ईश्वर के संदेश को घर घर तक, जन जन तक पहुँचाएं। और वो संदेश यही है, आप जानते हैं कि सदा अच्छे काम, परोपकार, ईश्वर का भजन आदि आदि।
तो इस प्रकार से आगे इसी श्रृंखला में कहा द्यावा पृथ्वी, कि हम अगर संसार में सब काम अच्छे से करना चाहते हैं तो मस्तिष्क व शरीर तेरा रक्षण करे, तू भी इसका रक्षण कर। ये इस मंत्र का भाव है। तो शरीर की हम रक्षा करें भोजन से, व्यायाम से और आचार विचार से। जब हम शरीर की रक्षा करते हैं तो शरीर भी हमारी रक्षा करता है। और सभी कर्म करने का जो माध्यम होता है वो शरीर होता है। तो इसलिए शरीर का रक्षण जब हम करेंगे तो हमारी सभी इंद्रिय आदि का भी रक्षण होगा और बुद्धि का भी रक्षण होगा। तो इस मंत्र में जो भाव है वो हमारे मस्तिष्क का हम रक्षण करें तो वो हमारा रक्षण करेगा। ये जो आदान प्रदान की भावना है, कार्य है, ये सब स्थान पर लागू होता है। देना लेना, लेना देना, इसी से ये जगत चल रहा है, संसार चल रहा है, व्यवहार चल रहा है, घर परिवार चल रहा है, संसार, ये सब चल रहा है। तो जब हम किसी वृक्ष की रक्षा करते हैं तो वो फलों से और छाया दे करके वो हमारी रक्षा करता है। ऐसे ही यहाँ पर हम शरीर की रक्षा करें। ये बात इस मंत्र का भाग है कि हम शरीर की रक्षा करें और वो हमारी रक्षा करेगा। तो ज्ञान जब हमारा शरीर के अंदर जो मस्तिष्क है वो स्वस्थ होगा तो स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ बुद्धि हमारी स्वस्थ ज्ञान को ही हमें देगी। तो इससे हमारा जीवन सुमार्ग पर चलेगा। ये इस मंत्र का भाग है। इसमें आगे फिर कहा कि जितेंद्रिय पुरुष अग्नि वायु देवों के लिए घृत से तथा हवि द्रव्यों से, सामग्री आदि से उत्तम यज्ञों को करने वाला हो। जितेंद्रिय पुरुष वो होता है जो अपने समस्त इंद्रियों को वश में कर लेता है, अपने मन को वश में कर लेता है। वो अपने अंदर ही वो यज्ञ को करता है। वो अपनी भक्ति की आहुति भगवान को अर्पित करता है। तो जैसे वायु आदि देव हैं, इनकी शुद्धता के लिए घृत से, इस मंत्र में आज्येन शब्द आया है, इसका अर्थ है घृत से। घृत से अर्थात जो गौ घृत है, शुद्ध घृत है, उस घृत से हम आहुति देंगे तो हमारा जलवायु शुद्ध होगा, हम स्वस्थ होंगे। हवि द्रव्य सामग्री, सामग्री से तात्पर्य है कि जो हम लोग यज्ञ की अग्नि में जो सामग्री से आहुति देते हैं वो शुद्ध होनी चाहिए, वो अन्न वनस्पति होनी चाहिए, अच्छी सामग्री होनी चाहिए। ये बात इसमें का स्विष्टकृत कि जो सु माने अच्छा है और इस प्रकार से इष्ट उस परमात्मा के लिए है और अच्छे उत्तम कार्यों को करना, अर्थात यज्ञ कार्यों को करना। तो अच्छी सामग्री से हमारा यज्ञ हो, ये इस मंत्र में बात कही। फिर आगे कहा स्वहा, स्वार्थ का त्याग तो उसमें सदा ही बना रहना चाहिए, अर्थात हमारे अंदर जो स्वार्थ है उसका त्याग रहना चाहिए, हम स्वार्थी न बने। तो ये बात जो स्वार्थ वाली है ये तो बहुत स्थानों पर हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि हमारे जीवन में स्वार्थ न हो। क्योंकि जीवन में दो शब्द ऐसे हैं जो जीवन को तय करते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा। एक है स्वार्थ और दूसरा है त्याग। तो अगर इन दोनों शब्दों को देखें और इन दोनों शब्दों के आधार पर अगर इतिहास देखा जाए तो स्वार्थ का कारण महाभारत है, जिसमें 1 इंच भूमि, सुई की नोक तक भूमि देने के लिए मना कर देता है दुर्योधन।
तो बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है। तो ये क्या है? स्वार्थ, यानी मेरे पास ही सब कुछ अर्थ हो, मेरे पास ही धन संपदा हो और किसी के पास न हो। तो स्वार्थी व्यक्ति अपना हित करने के लिए दूसरों का अहित कर देता है, दुखी कर देता है, परंतु ऐसे स्वार्थी को परमात्मा दंडित भी करते हैं। परमार्थ की बात करें तो परमार्थ की और त्याग की भावना रामायण में देखी जाती है। प्रभु राम ने अपना एक मात्र पिता की इच्छा से त्याग कर दिया, राज्य का त्याग कर दिया। तो त्याग में और स्वार्थ में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो हम इस मंत्र के आधार पर इसकी आज्ञा का जो पालन है उसे करते हुए जीवन में स्वार्थ को छोड़ करके त्याग की भावना को धारण करें। त्याग की जब बात आती है तो वृक्ष, गौ, नदियाँ ये सब त्याग करती हैं। एक श्लोक भी है जिसमें कहा है कि गाय दूध दे करके दूसरों का पालन करती है, वृक्ष फल दे करके दूसरों का पालन करते हैं, नदियाँ जल दे करके दूसरों की प्यास बुझाती हैं, शुद्धता देती हैं, अन्नों को हरा भरा करती हैं। इसी तरह से इदम शरीरम परोपकाराय, परोपकार के लिए ये शरीर है। तो स्वार्थ की भावना को त्याग करते हुए जो त्याग की भावना है उसे धारण हम करें, ये इस मंत्र का उपदेश है। ज्योतिषा ज्योति सम, ज्योति के द्वारा ज्योति को प्राप्त करने वाला प्रभु बनाए। ज्योति के द्वारा, ज्योति कौन है? ज्योति ईश्वर है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। उसी के प्रकाश से, उसी के ज्ञान से ज्ञानवान होकर, उसी के प्रकाश से प्रकाशित होकर हम उसी को प्राप्त करें, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करें। तो इस मंत्र में ये बातें हैं। इन ज्ञान के, इन बातों के आधार पर अपने जीवन को चलाते हुए इस मंत्र को सार्थक करने का प्रयास करें। तो थोड़े से शब्दों में इस मंत्र का अर्थ आपके सम्मुख रखा है। धन्यवाद।